यहाँ पर महाराज श्री के मुखारविंद के द्वारा कथा का श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। हमारे यहाँ के मंदिर आचार्य श्री जतिन जी वे अपने यजमानों को बुलाएं और यजमान हमारे सचिन गुप्ता जी आए। आओ जी, यजमान क्यों नहीं होंगे महाराज? ये भगवान की ही कृपा है सचिन गुप्ता जी के ऊपर। जतिन जी बोलेंगे कोई यजमान नहीं है आज। यजमान तो नहीं, ऐसा नहीं, यजमान पहुंचे नहीं, लेट हो गए थोड़ा सा, लेकिन भगवान ने जिनके हाथों से सेवा लेनी हो तो हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। पारंपरिक मंगलाचार्य के द्वारा कथा प्रारंभ होने जा रही है। मंदिर के सभासद भी सब महाराज श्री को हार्दिक अभिनंदन प्रणाम कर रहे हैं। विश्वेनो देवा अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यचत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुंसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा चक्रानश्चक्रा जर्षं तनूनामः पुत्राशो जदरवितरो भवन्ति मानो मद्या ऋतिकताजुर्गन्तो अदितिर्ध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिः माता स पिता स पुत्रस्य विश्वे देवाः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अस्ते पुष्पं गृहीत्वा पुष्प लेकर ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभो मिग्गुं सर्वत्र स्मृत्वा ततिष्ठदिशाङ्गुलं पुरुष एवेदत्कुं सर्वं जद्भूतं जदवाप्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्दिनातिरोहति महिमानोजायांश्च पुरुषः पादुष्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादुर्द्वैपुरै पुरुषः पादोषेहावत्पुनः स्वाहा। ठीक है मंजुला जी एक मिनट बे महाराज वही ठीक है आपसे वो उसको ऑपरेट करो बंद कर दो। आइए यजमान आ जाओ आप लोग। आ अभी पुरानी इधर 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 अच्छा कर ये ओनली बोलो माइक। पहले वाली सेटिंग अच्छी थी। जैसे
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु श्री राधे गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भाई आप माइक चेक कर रहे हैं, माइक चेक करो। बोलो श्री राधे। थोड़ा सा और बोल दो। गेन खोलो, गेन खोलो। श्री राधे। और गेन खोलो। श्री राधे। कोरस बढ़िया है, ठीक। श्री कृष्ण पादयुगलम् शिरसा नमामि। यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति यध्यानयोगनिरताः शताप्नवन्ति केशेन्द्रवनिशं मनसा श्रीसपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपारविजा प्रतीः निशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं लसति प्रिया। कारुण्यसिन्धुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कार्यादिकोले कृतरासगोष्ठ्यं सर्वेश्वरं तं शरणं नवाम्बुदानी कमनोहराय प्रफुल्लराजीव विलोचनाय वेणोस्वरोदितगोकुलाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं यद् सम्प्रदायाश्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयां सहसाभ्युदयति शृण्वम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सोय जातन की जोई परे श्याम हरित द्युते जय राधावर कृष्ण मुरारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय राधावर कृष्ण मुरारी मुरलीधर जय राधा कृष्ण मुरारी मुरलीधर गोवर्धन धारी 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 जय कृष्ण मोहन बनवारी जय
राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे बोले सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के युगल चरणारविंदों में प्रणाम। निज गुरुदेव श्री आचार्य चरणों के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए जय श्री राधे। समुपस्थित समस्त भक्त महानुभाव भक्तिमती माताएं, हमारे श्री मंदिर के अर्चक श्री जतिन जी, श्री मंदिर के समस्त गणमान्य जन, आज के यजमान श्री सचिन जी गुप्ता उनके घर से, दीपेन पटेल जी उनका परिवार, भगवान श्री राधा कृष्ण की महती अनुकंपा आप हम सभी श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर यह 7 दिवसीय भगवद गुणानुवाद आज इस दिव्य प्रवाह का 5म दिवस, जो दिन जीवन का जो क्षण भगवद चिंतन में व्यतीत हो जाए वही हमारे लिए सफल है, वही सार्थक है। प्रयास यही करना चाहिए कि प्रतिदिन हम भगवान का ध्यान करें, दर्शन करें, चिंतन करें। वो किसी भी रूप में हो सकता है। संभव हो सके तो मंदिर जाएं, कहीं सत्संग हो रहा हो, भगवत कथा हो, चिंतन हो रहा हो, वहाँ पहुँचे, अथवा अपने घर में जो भगवान विराजमान है उनके सन्मुख बैठकर कुछ क्षण स्वयं के लिए, जितना भी हम भजन कीर्तन अध्यात्म से संबंधित जो भी कर्म करते हैं ये स्वयं के लिए होता है। परोपकार के लिए आवश्यक है कि हम कोई सेवा करें, पर जब आत्म कल्याण का विषय आएगा तो स्वयं को भजन करना होगा। हमारा भजन ही हमारे साथ जाएगा। किसी भजन करने वाले व्यक्ति के हाथ लगाने से उसका भजन हम में नहीं आएगा, हमें स्वयं भजन करना होगा। और ये आत्म कल्याण, आत्म चिंतन के जितने भी विषय हैं, इन सब का जो उद्गम स्थल है वो है भगवान की ये दिव्य कथाएं, सत्संग। इसीलिए जब राजा रघुगण ने महाराज जड़ भरत से प्रश्न किया कि भगवान इस जीव का कल्याण कैसे हो, जड़ भरत जी महाराज कितना सुंदर समाधान करते हैं कि जीव तो भटकता रहता है, कर्मों में नाना प्रकार के विचार, इतनी अभिलाषाएं रहती हैं हमारे जीवन में, हमें वो प्राप्त करने में हम व्यस्त रहते हैं। विना महत्पादरजोभिषेकम, विना महत्पादरजोभिषेकम, महापुरुषों के संग में बैठे बिना, महापुरुषों के चरणों की धूलि को मस्तक लगाए बिना
ये भगवत भक्ति का मार्ग, ये आत्मचिंतन का, आत्म कल्याण का मार्ग मिलता है। उसके लिए आवश्यक है महापुरुषों का संग करें, सत्संग करें, कथाओं का श्रवण करें, ये आवश्यक है। बिना महत्वपूर्ण रजो इसलिए करें। सत्संग के लिए जा रहे थे महाराज रघुवर और मार्ग में जड़ भरत जी का मिलना हुआ। कल बताया था वो कौन से जड़ भरत जी? वही जड़ भरत जी जिनके अंतिम समय में मृग में आसक्ति होने के कारण उनकी मृग योनि में जन्म हुआ। उसके उपरांत फिर से जड़ भरत जी बने, पर पूर्व जन्म की स्मृतियां आज भी व्यवस्थित हैं। इसीलिए उपदेश दे रहे हैं कि भगवान की कथा सुनो राजन। भगवत कथाओं से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है जीव के लिए। श्रवण भक्ति सर्वोपरि है। इसीलिए महाराज पृथु ने जब अपने यज्ञानुष्ठान से भगवान को प्रकट किया, भगवान प्रकट होकर महाराज पृथु को आदेश देते हैं कि राजन मांगो, क्या मांगते हो, हमसे क्या अभिलाषा है, क्या प्राप्त करना चाहते हो। तो महाराज पृथु ने क्या मांगा भगवान से, बताइए क्या मांगा? जैसे कुंती ने तो दुख मांगे, कष्ट मांगे, संकट आए ताकि भगवान का स्मरण बना रहे। और यहाँ महाराज पृथु ने क्या मांगा है? विधस्त्वत्कर्णायुतमेषमेव न कामयेनाथ त्वदप्यहं क्वचित्। भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपने दर्शन दे दिए, वो पर्याप्त है। जीव को आप मिल गए, और क्या चाहिए। पर फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं भगवान, तो इतना दीजिए कि मुझे 10,000 कान दीजिए, 10,000 कानों की क्षमता मुझे दीजिए। क्योंकि एक कान से कभी आपकी कथा श्रवण सत्संग सुनने को मिले तो उसमें इतना आनंद नहीं आता है। 10,000 कानों से निरंतर मैं आपकी कथा सुनता रहूं, ये मुझे आप वरदान दीजिए। ये वरदान क्या मांगे? 10,000 कान, ताकि 10,000 कानों से जिधर से भी, जहां कहीं भी सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, बस वो सुनाई दे। इतनी क्षमता दीजिए मुझे। हम इन 2 कानों से सुन ले, वही हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। कितना महत्व है भगवान की कथाओं का, भगवत चर्चाओं का, इससे ये परिलक्षित होता है। आप हम सभी तो सामान्य मानव हैं। महाराज पृथु कितने बड़े पृथ्वी के समग्र सृष्टि के राजा, जिन्होंने यज्ञ पुरुष भगवान को प्रकट किया, वो कितने बड़े ज्ञानी अमलात्मा महात्मा होंगे। उन्होंने भी अंत तो गत्वा भगवान से मांगा, तो क्या मांगा कि मैं आपकी कथाएं सुनता रहूं, आपका सत्संग मुझे मिलता रहे। तो बताइए, इससे श्रेष्ठ और कुछ है? भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के आश्रित मदाश्रित, भगवान कहते हैं ना कि मदाश्रित कथा मृष्टा, वो क्या मांगते हैं? वो केवल भगवत कृपा ही मांगते हैं। या तो भगवान का चिंतन बना रहे, या भगवान की भक्ति मिलती रहे, या भगवान का सत्संग मिलता रहे। वो भगवान से ये भौतिक संसाधन नहीं मांगते। ध्रुव जी महाराज का ध्येय अवश्य था कि वह राज सिंहासन पर बैठे। ध्रुव जी ने साधना की, भगवान को प्राप्त किया, 6 महीने में कठोर व्रत किया, ध्येय यही था। पर जब भगवान को सामने साक्षात श्री विग्रह को प्राप्त किया, तो फिर भूल गए कि कुछ मांगना है भगवान से। बोले अब क्या चाहिए, भगवान मिल गए, फिर कुछ नहीं मांगा, पर भगवान ने स्वतः दिया। अरे हमारे भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने कृपाणव हैं, आप उनसे कुछ मांगिए मत, पर आपके मन में जो भाव होगा, आपके लिए जो कुछ उचित होगा, वो आपको अवश्य मिलेगा, ये निश्चित जानिए। भगवान के यहाँ पर कहते हैं ना, हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान सबकी कामना जानते हैं, भगवान सबकी भावना जानते हैं।
और समय आने पर सबको वह इच्छित वस्तु उसके योग्य अवश्य मिलती है। भगवान पर छोड़ो, हमारे यहाँ जो निष्काम भाव भक्ति है ना, निष्काम भाव, इसका यही अर्थ है क्या भगवान से कुछ मांगो मत, भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आपको जो देना है वो दीजिएगा। तो क्या होता है, भगवान भी चिंतित हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं इसको क्या दूं, इसको प्रसन्न रखने के लिए मैं क्या दूं, ये मेरा भक्त है, ये मेरा प्रिय है। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान का एक संबोधन है। भगवान को कहा जाता है भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान ऐसे कल्पतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं, जो अपने भक्तों की हर अभिलाषा को पूर्ण करते हैं, हर कामना को पूर्ण करते हैं। कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष जानते हो सभी, जिसके नीचे बैठ जाओ और जो भाव करो, जो चिंतन करो, जो प्राप्त करने की इच्छा करो वो मिल जाता है। ये तो साधारण जब कल्प वृक्ष कर सकता है, तो हम तो स्वयं साक्षात उस कल्प वृक्ष को प्रकट करने वाले भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, तो हमारी अभिलाषाएं क्यों पूर्ण नहीं होंगी। कुछ अपूर्ण नहीं रहेगा जीवन, सब पूर्ण होगा। पर भगवान पर विश्वास करके देखिए, भगवान पर छोड़ कर देखिए। जब परीक्षित ने अपने जीवन की डोर भगवान सुखदेव के हाथों में सौंप दी कि भगवान अब आप जाने मेरा कल्याण कैसे होगा, ये 7 दिन आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप जैसे महापुरुष जीवन में बड़े भाग्य से मिलते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। आप पर, आपकी इस कथा पर पूर्ण विश्वास है। ऐसे सद्गुरु जीवन में मिल जाए, भगवान सुखदेव जैसा वक्ता हो, तो फिर क्या चिंता है। इसलिए परीक्षित तो मुक्त हो गए चिंता से। हमारे आज जी गा रहे थे, सुनाओ। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं सभी गाइए, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री सुखदेव, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की। सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु के जीवन, अपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंप दीजिए, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, फिर वो चिंता करेंगे। भगवान सुखदेव ने परीक्षित पर अनुग्रह किया। परीक्षित के पूछने पर खगोल भूगोल का वर्णन, इस सृष्टि में कहां पर क्या व्याप्त है, कौन सा लोक की किसकी क्या स्थिति है, आताल सा पाताल भूताल स्वर्ग आदि जितने अपर लोक हैं, उनका कहां क्या स्थान है, किसमें कौन रहता है, सब परिवर्णन किया। नरकादिक लोकों का वर्णन किया।
मृत्यु लोक का वर्णन आता है जिसमें हमारी भारत भूमि का वर्णन भी आता है। अहो अमीशाम किमकार शोभनम, इस मृत्यु लोक में कोई सबसे श्रेष्ठ स्थान है तो वो परम पावन भारत भूमि है। यूं तो संपूर्ण संसार ही भगवान का घर है, सभी भूमि गोपाल की, पर वो भारत भूमि इतनी पवित्र और इतनी अद्भुत है कि भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो उस भारत भूमि पर ही धारण करते हैं। भगवान का सबसे प्रिय स्थान है भारत, और स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं वहां पर अवतार धारण करके। अहो अमीशाम किमकार शोभनम, अनंत महिमा हमारे भारत भूमि की। उस भारत भूमि की सेवा के लिए, उस भारत भूमि के मान की रक्षा के लिए हम सभी को तत्पर रहना चाहिए। अहो अमीशाम किमकार शोभनम। और जब मृत्यु हो जाती है जीव की तो जीव कहाँ जाता है? या तो अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में जाएगा। नरक आदि लोकों का वर्णन किया जो भगवान सुखदेव ने। तो परीक्षित ने पूछा, भगवान जीव अपने पापों से नरक प्राप्त करता है, पुण्य से स्वर्ग प्राप्त करता है। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया हुई, पर क्या कदाचित कुछ ऐसा संभव है कि कोई पापी व्यक्ति जिसके जीवन में पाप ही पाप रहा हो, पर उसे अपने अंतिम क्षणों में यदि अनुभव हो जाए कि मैं पापी हूं, पर भगवान की कृपा से कहीं मुझे भी मुक्ति मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए अथवा भगवान का वैकुंठ मिल जाए, क्या ऐसा कुछ संभव, ऐसी कोई प्रक्रिया है? परीक्षित ने जब पूछा तो भगवान सुखदेव ने कहा, राजा वैसे तो सभी कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। जितने हम कर्म करते हैं, जैसा जैसा हमारा कर्म होता है उस प्रकार हमारे फल होते हैं। पर भगवान यदि चाहें, और भगवान तो चाहे न चाहे वो तो बहुत दूर की बात है, यदि भगवान का नाम हमने ले लिया तो उस भगवत नाम में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि फिर कितना ही बड़ा पापी हो, उसे अपने पाप की त्रुटि का अनुभव हो, पश्चाताप हो, और वो हृदय से भगवान को स्मरण कर ले तो संभव है कि उसे वैकुंठ मिल जाए, उसे वैकुंठ मिल जाए। तो भगवान ऐसा कोई उदाहरण है? बोले हाँ ऐसा हुआ है। एक अजामिल नाम का जीव था जिसके जीवन में केवल पाप है, बड़ा पापी व्यक्ति अजामिल। उसने कभी कोई पुण्य नहीं किए, लूट खसोट चोरी चकारी जितने भी दुष्कर्म होते हैं सब, जैसे वो धुंधकारी था ना वैसे अजामिल। तो धुंधकारी का कल्याण कैसे हुआ? भगवान की कथा सुनने से। और अजामिल का उद्धार कैसे हुआ है? अजामिल के जीवन में कहीं कोई पुण्य कर्म, कोई सत्संग भजन कीर्तन नहीं, पर संतों की कृपा देखिए, सत्संग का प्रभाव देखिए। किसी भी व्यक्ति के जीव का कल्याण का प्रथम सोपान होता है सत्संग, ये निश्चित जानिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसीलिए कहा गया है श्रवण भक्ति को सर्वप्रथम। उस ऐसे पापी के जीवन का उद्धार कैसे हो, इसकी प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई? देखिए, जिस नगर में अजामिल रहता है उसमें कुछ संत पधारे, संतों की टोली आई, संतों की टोली आई। संतों ने गांव में प्रवेश करते करते संध्या का समय हो गया है, विचार किया अब यहीं रहना है, आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो गांव में किसी व्यक्ति से पूछा, अरे भाई कहीं कोई किसी भक्त का घर है, किसी वैष्णव का घर है जहाँ पर हम रुक सकते हैं, हमें रात्रि की भगवान की आरती स्तुति संकीर्तन पूजा करनी है, भगवान का भोग लगाना। कोई ऐसा वैष्णव हो हमारे युधिष्ठिर जी जैसा, जिनके यहाँ पर है ऐसे वैष्णव के घर में भगवान की सेवा पूजा कर सके। तो किसी व्यक्ति जिससे पूछा, उस व्यक्ति ने कौतूहलवश विनोदवश, वो उस समय उसकी जो मानसिकता रही होगी, उसने कहा महाराज एक यहाँ पर इस गांव में बहुत बड़ा भक्त रहता है, उसका नाम अजामिल है, आप उसके यहाँ चले जाइए। संतों ने सहजता से उस बात को लिया, अजामिल के घर पहुंच गए। पूछते पूछते अजामिल के घर पर जाकर जैसे ही आवाज लगाई, अरे अजामिल, भक्त अजामिल, अरे संतों के मुख से, उनकी वाणी से उस अजामिल का नाम निकला, उसी में उसका कल्याण प्रारंभ हो गया। जब संतों ने पूछा अजामिल, तो वो तो था नहीं, उसकी पत्नी थी। पत्नी ने द्वार खोले, बोले बोलो महाराज, यहाँ कैसे हमारे घर पर? लगता है हमारी ख्याति आप तक पहुंची नहीं। हमारी जो ख्याति है, कुछ लोग विख्यात होते हैं, कुछ कुख्यात होते हैं ना, प्रसिद्ध भी होते हैं, कुछ जो अच्छे कर्म करते हैं वो प्रसिद्ध होते हैं। तो बोले आप तक हमारी ख्याति पहुंची नहीं तो इस द्वार पर आप खड़े नहीं होते अभी, पर आप आए हैं तो ठीक है, बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। बोले हमने सुना है ये बड़े ही भक्त अजामिल का घर है, देवी आज हमको यहीं रात्रि विश्राम करना है, भगवान की सेवा पूजा होगी, संध्या का समय है। अजामिल की पत्नी विचार करने लगी, बोले ये कैसे हुआ, हमारे घर पर संत कैसे? पहले तो मना किया पर संत नहीं माने, तो चलो ठीक है, हो सकता है उस समय उस पत्नी में कोई सद्बुद्धि आई हो, सोचा हो हमारे आत्म कल्याण के लिए ठीक है संत आए हैं। और माताएं वैसे भी सरल होती हैं, सहज होती हैं, भक्ति ज्यादा इन्हीं में होती है। देखो यहाँ भी संख्या इन्हीं की ज्यादा है। माताएं भक्ति के प्रति अधिक जागरूक होती है। तो रुके संत, रुके, भजन कीर्तन हुआ, भगवान के भोग लगाया गया, आरती हुई। उस अजामिल के घर का वातावरण ही बदल गया है? जो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा थी वो पुण्य में परिवर्तित हो गई। संतों का ऐसा दिव्य प्रभाव। पर संत समझ गए कि जिस घर में हम रुके हैं ये कोई किसी श्रेष्ठ पुरुष का घर नहीं है। विचार किया रात्रि में, बोले प्रातः काल इसका भी उद्धार का कोई ना कोई निमित्त तो करना होगा, कोई ऐसा उपाय करें, क्योंकि हम संत हैं और हम जिसके घर में रुक जाएं, भोजन प्रसाद कर लें, उस घर में उसका कल्याण न हो तो फिर क्या संतत्व है। प्रातः काल जब प्रस्थान करने लगे, संतों ने बुलाया अजामिल को, इधर आओ। बोलो महाराज। बोले लाओ भाई दक्षिणा दो, तुम्हारे घर में हम आए, तुम्हारे यहाँ रुके हैं, भोजन किया, तुम्हारा अन्न खाया हमने, अब हम प्रस्थान करेंगे तो लाओ, विदाई लाओ, दक्षिणा लाओ। जानते थे संत ये कौन सी दक्षिणा देगा, पर उसे विवश करना है। अजामिल ने कहा महाराज मुझसे कहाँ दक्षिणा लोगे आप, आपको पता है मैं क्या हूँ, नहीं पता है तो अब सुन लो। मैं तो खुद लोगों को लूट लूट कर लाता हूँ, आप कहो तो आपके दंड कमंडल सारे सब आसन वासन यही ले लूं अभी। बोले ये छोड़ दूं मैं आपके लिए, वही बहुत है, आप मुझसे अपेक्षा मत रखो। बोले नहीं भाई, हमने तेरे यहाँ पर भोजन किया है तो आतिथेय का धर्म बनता है कि अतिथि की सेवा करें, हम तेरे अतिथि हैं, तू हमारा आतिथेय है, तो कुछ तो दक्षिणा देनी होगी। लिफाफे में कुछ दे दे भाई, जो भी तेरे पास है, 11, 21, 51। बोले महाराज, बोले अच्छा ठीक है, अब दक्षिणा तो नहीं दे सकता, अच्छा हमारी एक बात मानेगा? बोले हाँ महाराज बताओ, माननी होगी तो मानेंगे, उसमें अगर मेरा लाभ होगा तो ठीक है, हानि होगी तो नहीं मानूंगा। बोले ठीक है, ऐसे कर तो हमारी एक बात मानना, हम देख रहे हैं तेरी जो पत्नी है वो गर्भवती है, इसके कोई संतति होने वाली है,
तो हमारे कहने से एक काम करना, यही हम तेरी दक्षिणा समझेंगे। हम समझेंगे तूने हमको बहुत कुछ दे दिया, बस तू इतना सा काम कर लेना कि जब तेरे यहाँ पर ये कोई संतति हो, उस पुत्र का नाम नारायण रख देना। देखो संतों ने क्या प्रक्रिया बनाई है। एक तो ये आशीर्वाद दे दिया कि यहाँ तेरे पुत्र ही होगा। हुआ क्या नहीं? संतों की वाणी है, वो कभी निष्फल नहीं जा सकती। तो एक तो ये आशीर्वाद दे दिया कि तेरे पुत्र ही होगा, और दूसरा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है, अपने इसमें क्या जा रहा है, इसमें कोई हानि नहीं है। संत प्रस्थान करते हैं। कालांतर में उसकी पत्नी के एक पुत्र होता है, और पत्नी कहती है, पतिदेव वो संत आए थे, उन्होंने कहा था कि इसका नाम नारायण रख देना। आपने क्या नारायण रख दिया? नारायण रख दिया। अब उस अजामिल के और भी संततियां हैं, और भी पुत्र पुत्रियां हैं, पर उसकी जो अब आसक्ति है वो उस नारायण में विशेष होने लग गई। जब से नारायण हुआ है, तब से उस अजामिल के जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब वो पाप कम करता, उससे पाप होता नहीं। अब पता नहीं, वो दिन भर अरे नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। उसको कोई भी काम कहना होता है अपने उस नारायण पुत्र को कहता। उसमें एक आसक्ति, एक लगाव सा हो गया है उसे। ये संतों की महिमा देखिए, है ना? क्या प्रक्रिया लगाई है। बोले ऐसे सुधारेंगे तो सुधरेगा थोड़ी। ज्यादा उससे अगर कहते, अजामिल को ज्यादा उपदेश देने लगते, समझाने लगते, वो तो लेके लट्ठे शुरू हो जाता। हाँ, संतों का भी बढ़िया पूजा कर देता संतों की। उसको क्या, वो तो दुष्ट था। बोले नहीं, इसको ज्यादा समझा नहीं सकते। अच्छा, आजकल क्या, ज्यादा किसी को उपदेश दो, ज्यादा समझाने लगो तो बोले ये तो महाराज ज्ञान बांटते हैं। बोले क्या चड्डा जी? नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं, ज्यादा समझाने लगो किसी को, कभी कोई कुछ। अच्छा, ऐसी प्रक्रिया जीवन में हमसे अनायास ही कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं हमारे घरों में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमसे कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं। कदाचित हम उनके विषय में विज्ञ ना हो, हमें उनका बोध ना हो, ज्ञान ना हो, तो उसके लिए यदि हमसे हमारे कोई श्रेष्ठ पुरुष, हमारे जीवन में कोई अच्छे व्यक्ति, कोई हमें उसका संकेत करे, तो वो चीज माननी चाहिए, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई ब्राह्मण, कोई संत कभी जीवन में आए, घर पर आए, कुछ अनुचित देखे और उसका आपको संकेत करे, तो समझो कि इसमें भगवान की कोई ऐसी प्रक्रिया है। हम जो कुछ गलत करते आ रहे हैं, हमारा हो सकता है उस मार्ग से हम दूर हो जाएं, वो समझना चाहिए। उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए कभी, क्योंकि जो निस्वार्थ सच्चे संत होंगे, ब्राह्मण होंगे, आचार्य होंगे, वो आपके हित की ही बात करेंगे, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। कदाचित आप उस बात को ऐसे ले लें कि इनका कोई स्वार्थ हो। यदि स्वार्थ होगा आपसे, वो आपको प्रसन्न ही करना चाहेंगे, आपसे कोई दक्षिणा याचना होगी, तो आप जो भी गलत कर रहे हैं वो उसका अनुमोदन करेंगे, वो उसको कहेंगे हाँ तुम सही कर रहे हो। पर कोई व्यक्ति अगर आपको टोके, आपको सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहे, तो समझ लीजिएगा कि इसमें आपका हित है, इसमें कुछ अहित नहीं है। तो संतों ने विचार किया, बोले इस अजामिल को हम समझा नहीं सकते, इसको मार पीट के बल से, धन से, इसको ज्ञान से हम समझाने लगेंगे तो उल्टा हम पर पड़ जाएगा। ये तो दुष्ट है, और खल व्यक्ति ऐसे कहाँ संभलता है। तो इसकी प्रक्रिया हम हमारे अनुसार करते हैं। उन्होंने उसके जीवन के आत्म कल्याण के लिए एक बीजारोपण किया, और वो बीजारोपण क्या था? वो भगवान का सुंदर नाम था, नारायण नारायण। धीरे धीरे अजामिल की अवस्था बढ़ती गई, वृद्धावस्था आई, जर्जर शरीर हो गया, सैया पर लेटा हुआ है, अंतिम समय आ रहा है अजामिल का, और एक अद्भुत दृश्य देखता है अजामिल।
जैसे ही मृतक प्राय है, मृत्यु निकट है, उसने देखा कि 4-5 ऐसे काले काले वस्त्र भयावह से दिखने वाले, हाथों में अस्त्र हैं, खड्ग हैं, भाले हैं, लिए हुए दूर से चले आ रहे हैं। समझ गया कि ये यमदूत हैं और मेरा अंतिम समय निकट है, इसलिए उन यमदूतों से स्वयं की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र नारायण को पुकारता है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब उसने तो बुलाया अपने पुत्र नारायण को, और उसी समय वहां पर कौन प्रकट हो गए? भगवान के पार्षद आ गए वैकुंठ से। नारायण बचाओ। नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरि, तावत कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जरा। उस नाम में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसी क्षण उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आज अजामिल के सब पाप नष्ट हो गए, उसे ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आ गए। और भगवान के पार्षद उसे ले जाने लगे। जितने यमदूतों ने कहा, भाई किधर, कहां ले जा रहे हो? हाँ, ये घटना हुई है वास्तव में। अब भगवान के पार्षदों में, यमदूतों में वहां पर युद्ध छिड़ गया, बहस होने लगी। बोले इसे आप नहीं ले जा सकते, बोले इसे आप नहीं ले जा सकते। अजामिल बैठा बैठा दृश्य देख रहा, बोले क्या विचित्र है जीवन में। देखो, मैंने कोई पुण्य नहीं किए, मैंने क्या किया? बस केवल एक बार भगवान का नाम लिया है, और वो भी भगवान का नहीं था, मैंने तो अपने पुत्र का नाम लिया। और इस नाम की महिमा देखो, इस नाम का सामर्थ्य देखो। आज मुझे ले जाने के लिए, मुझ जैसे पापी के लिए, मुझ जैसे दुष्ट के लिए भगवान के पार्षद और यमदूत आपस में युद्ध कर रहे हैं कि इसे हम ले जाएंगे, इसे हम ले जाएंगे। क्या महिमा है भगवान के इस नाम की। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया वहां से। अब यमदूत पहुंचे, यमदूत अपने यमराज के पास गए। बोले महाराज, आज से आपका काम बंद, बस आपकी टीम से हम बाहर, हम भगवान के पार्षदों वाली टीम में जा रहे हैं। बोले क्या हुआ क्या भाई? बोले हुआ क्या, वहां पर हम गए, हमारी तो पूजा कर दी, भगवान के पार्षदों ने भगा दिया हमको मार पीट के। बोले क्यों, ऐसा क्या बात है? भगवान के पार्षद वहां कैसे आ गए? और जहां भगवान के पार्षद आए तो तुम वहां क्यों गए? बोले महाराज, आपने ही तो कहा हुआ है, आपने हमको एक सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई पापी है, दुष्ट है, पाप करने वाला है, और जब उसकी मृत्यु निकट हो तो पहुंच जाना, उसे जैसे ही मरे उठा के ले आओ। तो हम वो हमारा काम कर रहे थे, हमें क्या पता। बोले नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ वहां पर, कुछ घटित हुआ है, ऐसे नहीं, भगवान के पार्षद ऐसे थोड़ी आते हैं। बताओ क्या घटनाक्रम हुआ? बोले महाराज, जैसे भी हम वहां पहुंचे, हमें देखकर वो अजामिल ऐसा घबरा गया, डर गया, उसने अपने पुत्र को बुलाया। बोले नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। बोले बस वहीं पर वो तुमसे जीत गया। उसने नारायण बचाओ कह दिया ना, तो नारायण का मतलब उसने अपने पुत्र को नहीं, अपितु भगवान को पुकार लिया है। तो बोले महाराज, ऐसे तो कभी भी कोई व्यक्ति जीव ऐसे भगवान का नाम लेगा तो फिर? बोले उसकी एक प्रक्रिया है। बोले आप हमारे लिए एक सूची बना दो, नियम बना दो कि हमें किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। हाँ, रोज रोज ऐसे फिर थोड़ी चलेगा क्या? तब यमराज वहां पर यमदूतों को उपदेश करते हैं बहुत। जिह्वान भक्ति भगवान गुण नाम अधेयम चेतस्मस्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि। यमराज ने यमदूतों के लिए नियम बना दिए कि किसे तुमको लाना है और किसे नहीं लाना है। बोले ध्यान से सुनो, आगे से ध्यान रखना। जो कोई व्यक्ति
भगवान का कीर्तन करता हो, भगवान का नाम लेता हो, उस व्यक्ति के समीप भी मत जाना, नहीं तो तुम उसके जप के, भजन के, तप के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाओगे। ध्यान रखना, भगवान के भजन में इतना सामर्थ्य है। और जिह्वान भक्ति भगवान गुण नाम अधेयम, और जिस व्यक्ति ने कभी अपनी जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया हो, जिसने कभी कीर्तन नहीं किया हो, उसे वो कितना ही बड़ा बली धनवान हो, बलवान हो, चाहे कितनी उसकी ख्याति हो, जिसने भगवान का भजन नहीं किया हो, उसे उठाकर मेरे पास ले आना। कृष्णाय नो नमति अच्छे कदापि, जिसने कभी भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को साष्टांग प्रणाम नहीं किया हो, जिसने कभी भगवान के चरणामृत का प्रसाद न लिया हो, जिसने कभी भगवान का प्रसाद न लिया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम मेरे समीप उसी क्षण ले आना। वो फिर भगवान के वैकुंठ में नहीं जाएगा, न वो स्वर्ग में जाएगा, उसके लिए केवल हमारा नरक है। कृष्णाय नो नमति अच्छे कदापि, जिसने कभी प्रणाम नहीं किया। इसलिए हमारे मंदिरों में जाकर हम लोग प्रणाम करते हैं, भगवान के सन्मुख हम नतमस्तक हो जाते हैं, लेट जाते हैं कि भगवान मैं अपने इस आत्म तत्व को और इस पांच भौतिक शरीर को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रणाम करना हमारी संस्कृति में इसीलिए सबसे प्रणाम करना चाहिए। आपकी इन संतति को प्रणाम करना सिखाइए। भगवान के सन्मुख कैसे प्रणाम किया जाता है। प्रणाम की दो प्रक्रियाएं होती हैं, पुरुषों के लिए प्रणाम अलग है और माताओं के लिए प्रणाम अलग है, ध्यान रखा कीजिए। कई बार माताएं साष्टांग प्रणाम कर देती हैं, वो अपराध है। माताओं के लिए केवल पंचांग प्रणाम करना होता है ना, और जो पुरुष होते हैं वो साष्टांग प्रणाम करेंगे। पर भगवान के सन्मुख प्रणाम अवश्य करना चाहिए। ये अभिवादन इस तरह का, ये सब हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो बड़ों को ये अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम है। बड़ी महिमा है इस नमस्कार की। और ये आप सबने जान लिया होगा, कोरोना में बड़े बड़े दूसरे भी करने लग गए सब नमस्कार। कोई हाथ ही नहीं मिला है, आप कितना उसके पास जाओ वो पीछे सरक जाता बोले पता नहीं कब कोरोना दे है। और पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने माना कि वस्तुतः अभिवादन और यही नमस्कार की सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है। ये हमारी सनातन संस्कृति की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ पर कोई कार्य, कोई कर्म निरर्थक नहीं है, ये निश्चित मानिए। ये आज विज्ञान को मानने वाले जितने भी पाश्चात्य संस्कृति के व्यक्ति हैं, इन्हें लगता है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, ये केवल पाखंड है, केवल ये बस मन घड़ंत बातें हैं। ये सब ये जो विचार है ना, ये आप लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि आप जिस संस्कृति से आते हैं, आप जिस भारतवर्ष से आते हैं, वहाँ की वैभवशाली संस्कृति इतनी संपूर्ण है, इतनी परिपूर्ण है कि उसमें कहीं कोई कमी है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो केवल आपको भ्रमित किया जाता है कि अरे तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है, तुम्हारे वहाँ तो वैसा है। हमारी हर एक प्रक्रिया में, हर एक कर्म में विज्ञान परिपूर्ण भरा पड़ा है। उसे जानने की आवश्यकता, हम लोग जानते नहीं हैं। हम हमारे अज्ञान को हम पाखंड का रूप दे देते हैं। हम हमारे अज्ञान को, ये नहीं होना चाहिए। आप नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं कि ये कर्म श्रेष्ठ नहीं है अथवा ये चीज गलत है। आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं, आप कितना कुछ जानते हो, बहुत कम जानते हैं हम सभी हमारे जीवन में। मैंने प्रथम दिवस आप सभी को बताया था कि हमारे इतने शास्त्र, उपनिषद, पुराण हैं, हमारी वेदों का हम इस जीवन में सारा अध्ययन नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है हमारी इस छोटी सी जीवन यात्रा में।
हमें उदर भरण करना है, हमें व्यापार करना है, हमें पुत्र पौत्र आदि पालने हैं। हम इन सब कामों में इतने व्यस्त हैं कि हम शास्त्रों का कहाँ हम ज्ञान ले पाएंगे। इसी के लिए भगवान वेद व्यास ने हम सब पर कृपा करते हुए निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम, संपूर्ण शास्त्रों का सार हमें एक स्थान पर मिल जाए, केवल 7 दिन में हमें वो उपदेश मिल जाए, इसके लिए श्रीमद् भागवत की रचना की है। बोलिए भागवत भगवान की जय। सब समाधान है श्रीमद् भागवत में। बैठकर सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि क्या कहा जाता है और कैसे कहा जाता है। इस श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं। इसीलिए राजा 10,000 कान मांगते हैं कि मैं हर कान से आपकी कथा सुनता हूँ। तो अजामिल जैसा पापी भी यदि भगवान का नाम लेता है उद्धार हो जाता है। इसीलिए भगवान ने इस नाम को हमें दिया। जीव तक मैं पहुंचूं न पहुंचूं, जीव मुझ तक पहुंचने में समर्थ नहीं हो पाता, इसके लिए भगवान ने उस नाम को इतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि नाम ही पर्याप्त है हमारे जीवन के लिए। जप ले राधा राधा नाम, मिले परम सुख शांति, मिले परम धन। अभी अनुभव हो रहा है अजामिल को कि मैंने जीवन भर यदि भगवान का भजन किया होता तो मेरी जीवन की लिए, पर मैंने चलो अंतिम समय में ही सही भगवान का नाम तो लिया। इस नाम से श्रेष्ठ क्या है। मिले परम सुख परम शांति, मिले परम धन धान, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा। मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम मिले परम धन धाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम। राधे रानी सरकार की जय। जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम। जो कोई राधा राधा, जो कोई राधा राधा गावे, राधा नाम की माला फेरे, राधा नाम की माला फेरे। जो कोई राधा राधा गावे, जो कोई राधा राधा गावे, राधा नाम की माला फेरे, राधा रोम रोम उसके रम जावे, रोम रोम उसके रम जाए, रसमयी राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप ले राधा राधा नाम, जप
कोई राधा राधा बोले, जो कोई राधा राधा बोले, गिरधर उसके पीछे डोले, गिरधर उसके पीछे डोले। जब हम राधा राधा बोलते हैं ना, तो इस राधा शब्द में कितना आनंद है। देखिए, रा शब्दोच्चारण, जैसे ही हम रा बोलते हैं तो भगवान सचेत हो जाते हैं। हमारे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण सचेत हो जाते हैं, और जैसे ही हमारे मुख से धा निकलता है तो धावती दौड़ते हुए कृष्ण आकर हमें गले से लगा जो कोई राधा राधा बोले, जो कोई राधा राधा बोले, गिरधर उसके पीछे डोले, गिरधर उसके पीछे डोले। ओ झूम झूम कर नाचे गावे, झूम झूम कर नाचे गावे, मुरली घर घनश्याम जपले राधा राधा नाम, जपले राधा राधा नाम जपले राधा राधा नाम, जपले राधा राधा नाम, जपले राधा राधा नाम। मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम धन धान जपले राधा राधा नाम, जपले राधा राधा नाम, जपले राधा राधा नाम। श्री राधे। जो कोई राधा राधा गावे, जो कोई राधा राधा गावे, अंत समय फिर यमुना आवे, अंत समय फिर यमुना आवे। हम लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे अंतिम समय में यमराज के दर्शन ना हो। हमें कौन दिखे? हमें भगवान के पार्षद दिखे। हम भी चाहते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आए तो वो भीषण यम के दूत नहीं, हमें भगवान के पार्षद अपने साथ ले जाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो कोई राधा राधा गावे, जो कोई राधा राधा गावे, अंत समय फिर यमुना आवे, अंत समय फिर यमुना आवे। टल जाए हर संकट उसका, टल जाए हर संकट उसका, हो पूर्ण सब काम जपले राधा राधा नाम, जपले राधा राधा नाम, जपले राधा राधा नाम। मिले परम सुख परम शांति, मिले परम सुख परम शांति, मिले परम धन धान जपले राधा राधा नाम, जपले राधा राधा नाम, जपले राधा राधा नाम, जपले राधा राधा नाम, राधा राधा नाम। जय जय श्री राधे। जो कोई राधा नाम उचारे, जो कोई राधा नाम उचारे, श्री राधा उसको भवतारे, श्री राधा उसको भवतारे। मिले परम पद मोक्ष की धारा, मिले परम पद मोक्ष निवारा,
जय जय श्री राधे। तब हम क्या जपेंगे जीवन में? राधा राधा नाम। और क्यों जपना है ये तो आपको पता चल ही गया। यमदूतों के साथ जाना है, भगवान के पार्षदों के लिए हम पर निर्भर करता है। अजामिल का जब दिव्य प्रसंग भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, परीक्षित ने पूछा, भगवान को समदृष्टा समदर्शी कहा जाता है। हृदय सर्वदेही नाम। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि भगवान दैत्यों का उद्धार करते हैं, संहार करते हैं और देवताओं की सदा सहायता करते हैं? जब वृत्रासुर का उद्धार हुआ, अथवा जितने भी दैत्य जिनका भगवान ने उद्धार किया, तो इन सबको सुनकर परीक्षित के मन में शंका हुई कि जब सभी भगवान की दृष्टि में समान हैं, तो भगवान राक्षसों पर कृपा क्यों नहीं करते, केवल देवताओं पर ही कृपा क्यों करते हैं? भगवान सुखदेव ने कहा, राजन आपका प्रश्न तो ठीक है, पर इसका समाधान हमने पहले ही कर दिया था। और जो शंका आज आपको हुई है, वही शंका आपके पितामह युधिष्ठिर को भी हुई थी। युधिष्ठिर को क्या शंका हुई? जब महाभारत का युद्ध हुआ, उससे पूर्व जब पांडवों ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में प्रथम पूज्य किनको माना गया? भगवान श्री कृष्ण को। वहां विषय हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी हो, तो सभी ने एक मत से कहा कि भगवान कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम होगी। और इस बात को सुनकर किसको क्रोध आया? शिशुपाल को, क्योंकि शिशुपाल भगवान से बैर करता था। शिशुपाल तो चिड़ा हुआ बैठा था, बिठे भी क्यों नहीं भाई, जिसकी शादी हो रही हो, जिससे जिसका विवाह होने वाला हो, उसकी लुगाई को कोई लेकर भाग जाए। हाँ, रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ था। भगवान ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। और वैसे भी शिशुपाल तो उन 3 जन्मों का वही एक दैत्य है जिसको श्राप मिला हुआ है कि भगवान से बैर रखना है, उसी प्रक्रिया। तो शिशुपाल ने वहां पर अपशब्द कहना शुरू कर दिया, भगवान को गालियां देना शुरू कर दिया, है ना? कितनी गालियां दी? 100 गालियां दी। 99 जब तक गाली दी, भगवान ने सुनते रहे। बोले बेटा, तेरी माँ को मैंने वर दिया है कि जब तक इसके 100 अपराध होंगे क्षमा कर दूंगा। 99 होते भगवान ने कहा, भाई रुक जा, अब भी मान जा। भगवान क्या सबको समय देते हैं, कितना ही बड़ा दुष्ट हो, पापी हो, राक्षस हो, सबको समझने का समय देते हैं, सबको समझने का समय देते हैं। पर जब कोई नहीं समझता है, जिसे अपना बस कल्याण करवाना ही है, तो फिर नहीं कर। शिशुपाल नहीं रुका, कहता रहा, भगवान को गालियां देता रहा। भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया और शिशुपाल गोविंदाय नमो नमः। उसी क्षण उसी समय भगवान के अंगुली में जब सुदर्शन की चोट आई ना, तो एक ये भाव है कि द्रौपदी ने भगवान को अपने चीर फाड़ कर भगवान के अंगुली में बांधा। भगवान ने कहा, बहन चिंता मत कर, ये ऋण भी चुकाऊंगा, कभी समय आएगा जब। तब होता क्या है वहां पर, जैसे ही शिशुपाल मरा,
उसके उस पांच भौतिक शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। और ये दृश्य किसी और ने नहीं देखा, केवल युधिष्ठिर जी ने देखा। अब युधिष्ठिर जी ने जब ये दृश्य देखा तो उनके मन में कौतूहल हो गया, तो बोले ये क्या बात है? ये दुष्ट इतना भगवान को अपशब्द कह रहा था, गालियां दे रहा था, और इसने भगवान ने इसको परम पद दे दिया। भगवान के पद से कृष्णों के चरणों से श्रेष्ठ और कौन सा स्थान होगा? बोले इसको परम पद प्रदान कर दिया। तो इस शंका को लेकर युधिष्ठिर जी घूमते रहे। बहुत दिनों बाद उनका सत्संग हुआ देवर्षि नारद से मिलना हुआ। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, बोले नारद जी मुझे एक बात बताओ। बोले एक बार जब वहां शिशुपाल का वध हुआ था उस सभा में मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। फिर वो प्रसंग सुनाया कि जो उसकी जो ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हुई, ऐसा क्यों हुआ? तब नारद जी ने बड़ा सुंदर समाधान युधिष्ठिर को सुनाया। बोले भगवान की भक्ति कौन किस भाव से करता है? काम तो अकाम तो वा यत् करोमि शुभाशुभम् मयि अनन्य भावेन ये कुर्वन्ति। भगवान का भजन आप किस भावना से कर रहे हो, किस भाव से भज रहे हो वो ठीक है, पर आप भगवान का भजन कितना कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। शिशुपाल ने यद्यपि भगवान को अपशब्द कहे, भगवान को गालियां दी, पर उस शिशुपाल के हर प्रत्येक अपशब्द में ध्यान किसका था? उसका ध्येय कौन था? उसका ज्ञेय कौन था? है? उसका उद्देश्य कौन थे? भगवान। तो भगवान तो दुष्ट की दुष्टता में भी अपनी भक्ति ढूंढ लेते हैं। बताइए भगवान से श्रेष्ठ कोई कृपाणव हो सकता है? भगवान ने उसके अपशब्द नहीं गिने, ठीक है, वो उसका अपराध था, उसे दंड दिया, पर उसके उस हर शब्द में भगवान का जो ध्यान था, जो चिंतन था, भजन था, वो भगवान ने स्वीकार किया और शिशुपाल को परम पद प्रदान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की भक्ति कौन करता है वो महत्वपूर्ण है, किस भाव से करता है, किस वर्ण में करता है ये महत्व नहीं रखता। और आप जो कह रहे हो कि भगवान केवल देवताओं की सहायता करते हैं, मानवों की सहायता करते हैं, दैत्यों की राक्षसों की सहायता नहीं करते, उनका उद्धार कल्याण नहीं करते, तो ये गलत बात है। सबसे बड़ा उदाहरण है भक्त प्रहलाद। प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद राक्षसों के पुत्र थे और भगवान ने उनकी पग पग पर सहायता की है। तो बताओ भगवान समदृष्टि समदर्शन है कि नहीं? भगवान सबके लिए समान है। आवश्यक ये है कि हम भगवान का कितना भजन करते हैं, हम क्या भगवान की दृष्टि में बने रहने का प्रयास करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। भगवान की दृष्टि में सब समान है। भगवान की दृष्टि में भजन यदि दैत्य करेगा तो भी भगवान सहायता करेंगे। भगवान का भजन कोई मानव दुष्ट अनाचारी पापाचारी करेगा तो भी। इसीलिए तो अजामिल को भगवान ने वैकुंठ का नाम दिया। वो कितना ही बड़ा पापी था पर उसने मेरा नाम लिया, भगवान का नाम लिया, तो भगवान ने उसका उद्धार किया। और वहां पर प्रहलाद भगवान का भजन करता है। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु मानता है, वैर भाव से भजता है भगवान को। यहाँ पर भी देखो भगवान को वैर भाव से, क्योंकि भगवान ने उसके भाई हिरण्याक्ष का उद्धार किया था। पता है ना, पृथ्वी को ले गया था। ध्यान से सब सुनते, बहुत अच्छे श्रोता हो, ये बात कहनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत बढ़िया कथा सुनते हैं। हाँ, कुछ लोग तो इतनी बढ़िया सुनते हैं कि मुझे बता देते हैं महाराज कल वो नहीं सुनाया आपने। अरे मैंने कहा भाई बोले हम तो कथा सुनते रहते हैं, हम तो बहुत कथा सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत कथा सुनते हैं, फिर आप ही कर लिया करो।
कथा में कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनका विस्तार होता है, किसी को संक्षेप में किया जाता है, प्रसंग के अनुसार विषय आते हैं। तो कई बार कुछ श्रोता स्वयं को विद्वान समझ लेते हैं, तो ध्यान से सुनना चाहिए। जब कहीं सुनने बैठो, कहीं श्रोता बनो, तो फिर श्रोता ही बनो। हाँ, फिर श्रोता ही बनो। तो मैं स्वयं कभी किसी के यहाँ कथा सुनता हूँ टीवी के माध्यम से, या कहीं बैठता हूँ किसी के यहाँ, तो मैं वहाँ ये नहीं समझता कि मैं स्वयं कोई कितना बड़ा विद्वान हूँ, या मुझे भी पता है सारी कथाएं, इसके बाद कौन क्या कथा कहेगा, कौन सा चरित्र आएगा, सब पता है, सबको पता है। पर उस समय श्रोता बनकर जाइए। यदि आपकी बुद्धि का, मन का पात्र खाली है, खुला है, तो ही उसमें कुछ भरेगा। अगर आप उसको पहले से भर कर लाए हो तो वो व्यर्थ हो जाएगा। अपने ज्ञान का मान कभी किसी को नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से ये ऐसा शास्त्र है, ये ऐसा भगवान का दिव्य प्रसाद है कि ये कृपा से ही किसी के मुख से निर्जरित होता है। कोई ये समझे कि मैंने इसे सिद्ध कर लिया है, मैं मुझसे बड़ा कोई कथा वाचक नहीं, कोई कथा वक्ता नहीं, तो ये उसकी मूर्खता है। ये भगवत कृपा, ये कृपाश्य दैन्या, कृपा से साधन मिलता है। भगवान उस जीव के, अपने उस आश्रित भक्त के माध्यम से क्या बुलवाना चाहते हैं? भगवान की कृपा से। इस बुद्धि को, विवेक को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। पितामह भीष्म ने क्या किया? पितामह भीष्म से श्रेष्ठ कोई बुद्धि थी संसार में? वह ऐसी व्यूह रचना करते थे कि उस व्यूह रचना में संसार का कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता था, उसे पराजित होना पड़ता था। ऐसा चक्रव्यूह, ऐसी बुद्धि थी पितामह भीष्म की। अभिमन्यु भी उस चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया। वो विषय अलग था कि उसने पूरी कथा नहीं सुन पाई, उत्तरा सो गई। ऐसी व्यूह रचना करने वाले पितामह भीष्म, जिन्होंने कई वर्ष, सैकड़ों, सदियों तक अनेक राजा बनाए, जिनके सामने कुलवंश, उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पण किया कि भगवान इस बुद्धि को निर्मल कीजिए, शुद्ध। हम तो साधारण मानव हैं, इस बुद्धि को कभी श्रेष्ठ उत्तम नहीं समझे। जो मिल जाए भगवान की कृपा से प्रसाद, जो श्रेष्ठ ज्ञान, जो विचार हमारी बुद्धि में आ जाए, बस वो अच्छा है। भगवान से ही करना चाहिए। अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा गाएं, ये हमारे लिए परम श्रेयस्कर होता है। तो राजन, इसलिए तुम्हारी ये शंका व्यर्थ है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, प्रहलाद पर कृपा करी भगवान। और वो क्यों की? क्योंकि वो दैत्य अवश्य है, दैत्य पुत्र है प्रहलाद जी, पर वो भजन भगवान का करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया, क्या नहीं किया बताओ? प्रहलाद को मारने के लिए जितने उपाय होते हैं सब कर लिए। पर्वतों से गिरा दिया, कभी समुद्र में गिरा दिया, कभी हाथी के नीचे कुचलने को छोड़ दिया प्रहलाद को। पर प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। भगवान पर अपनी जो अगाध निष्ठा है, जो अपनी श्रद्धा है, उसे कभी डिगने नहीं दिया प्रहलाद जी से हमें एक चीज अवश्य सीखनी चाहिए। बंधुओं, जितने व्यक्ति यहाँ पर बैठे, आप सभी, कुछ प्रौढ़ व्यक्ति बैठे हैं, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, और वो जाते जाते अपने आने वाली पीढ़ी को अपना अनुभव देकर जाना चाहते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, कभी आपने कभी अपने इष्ट को नहीं छोड़ा होगा, और जिन्होंने नहीं छोड़ा वो उनका जीवन बड़ा सुखमय है। और जो व्यभिचारिणी बुद्धि के समान है, जो कभी इधर भगते हैं, जो कभी उधर भगते हैं, किसी को भी देवता मान लेते हैं, किसी को भी भगवान मानकर पूजने लगते हैं, वो जीवन भर भटकते रहते हैं, कभी उनका कल्याण नहीं होता, कभी कल्याण नहीं। निश्चित हमारे इष्ट, हमारे आराध्य भगवान होते हैं।
बस इन्हीं के प्रति श्रद्धा, सम्मान सबका कीजिए, तो अपमान किसी का नहीं करना। पर हमारे इष्ट, हमारे आराध्य एक होते हैं। प्रहलाद ने हरि को अपना इष्ट माना है। इस सृष्टि के नियंता, नियामक, सर्वांतरात्मा, सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम केवल भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद को समझाने का कि नहीं, मैं इस सृष्टि का भगवान हूं, तू मान, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा गुणगान नहीं करता। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री मैं कैसे मान लूं कि आप इस भगवान हैं। आजकल भगवान बनने वालों की कोई कमी नहीं है। इस संसार में बहुत भगवान बनकर पूजते हैं लोग, उनको पूजने वालों की कमी नहीं, क्योंकि उनको व्यवसाय चलाना है। नए नए कुछ दिनों में भगवान आ जाते हैं, जिनकी मूर्तियां बन जाती हैं, मंदिर बन जाते हैं, जिनके गायत्री बन जाती हैं। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हम, किसी भी व्यक्ति को भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता है? भगवान वही हैं जो हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया है, जिनकी महिमा गाई जाती है, जिनके लिए वेद उपनिषद नेति नेति कहकर जिनकी महिमा का गुणगान करते हैं, वो भगवान है। सड़ गुणैश्वर्य संपन्न भगवान होते हैं, जिनमें 6 गुण विद्यमान होते हैं, वो भगवान होते हैं। स्थेम सृष्टिलय मोक्ष कारणम जो होते हैं, वो भगवान होते हैं, वो भगवान होता है। हर किसी को भगवान नहीं माने, किसी भी व्यक्ति के आगे भगवान जोड़ देना ये हमारा अपराध है। आपकी निष्ठा नहीं है। आप किसी भी अड़ोस के, पड़ोस के, सगे संबंधी को आप सम्मान से काका, ताचा, ताऊ, मामा कह सकते हैं, पर क्या उसे अपने पिता कह सकते हैं? क्या उसे अपनी माँ कह सकते हैं? आप मातृवत सम्मान दो, ठीक है। माता पिता अभिभावक सदैव एक होते हैं। हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण, सीता राम, पार्वती, उमा शंकर, ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे इष्ट हैं, ये भगवान है, ये परिपूर्ण भगवान है, क्योंकि इनमें सड़ गुणैश्वर्य है, ये 6 गुणों से परिपूर्ण है। वो 6 गुण क्या क्या है? ये बड़ा लंबा विषय है, मैं इतने कम समय में कैसे बोलूं, मुझे कई बार रहता है। यतिन जी, मैं आपकी व्यवस्था समझता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ रहना है, इन सब के साथ में बहुत सी सेवाएं पूजाएं करनी है। आप कुछ चाह कर भी आप भी समझते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, पर मैं आपकी व्यवस्था समझता हूँ। पर मेरी कोई व्यवस्था नहीं, मैं सनातन संस्कृति का संवाहक हूँ, मैं एक निम्बार्काचार्य पीठ का आचार्य हूँ। आप सबको सचेत करना, सही संदेश देना, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। जिसको बुरा लगे वो बुरा लगे, मुझे उसको मैं आपसे यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मेरा कोई आपसे स्वार्थ नहीं है। आप केवल, मैं आपको अपना अनुभव और अपना ज्ञान जो भगवान की कृपा से मुझे मिला है, वो आपको देने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो होते होंगे लोग जो याचना करने के लिए दर बदर भटकते होंगे, देश विदेश घूमते होंगे। मेरा उद्देश्य केवल हिंदू सनातन जगत को एकत्रित करना और आपको अपनी संस्कृति के मार्ग से भटकने न देना, ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, और वो मैं कर रहा हूँ। जहाँ कहीं हमारी सनातन संस्कृति के शिष्य, हमारे ऐसे भक्त वैष्णव जब मुझे पुकारते हैं, तो मैं इसीलिए जाता हूँ। मुझे कहाँ आवश्यकता पड़ी है। ठाकुर जी कृपा से हजारों मंदिर, हजारों संस्थाओं का संचालन करता हूँ, और इस भारत भूमि की, इस सनातन संस्कृति का सबसे पुरातन परंपराओं को लेकर मैं बैठा हूँ भारत में, जहाँ पर हजारों एकड़ हमारी जमीनें, हमारे मंदिर। मैं कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, स्वयं की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वास्तविक स्वरूप दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्यों हूँ, किस लिए हूँ? मैं इसलिए हूँ कि आप सभी भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित हो। मनमुखी किसी भी व्यक्ति के द्वारा चलाई हुई किसी संस्था, किसी परंपरा का अनुसरण मत कीजिए, भटकते रहोगे। आज के समय में बहुत से हिरण्यकश्यपु हैं, बहुत से पौंड्रक हैं। पौंड्रक समझते हो, जानते हो? पौंड्रक जो भगवान कृष्ण का रूप धारण करके स्वयं को कहता था कि मैं कृष्ण हूं, मैं वासुदेव हूं। ऐसे व्यक्ति बहुत मिलेंगे आज के समय में।
जिन्हें भगवान बनना है, जिन्हें भगवान बनाने के लिए लोग मिलते हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय बन रहा है भाई। आप उनकी जगह जाते, आप हमारे वेदोक्त शास्त्रोक्त मंदिरों में जाओगे तो उनका कैसे चलेगा। ध्यान रखिए, बुद्धि का, विवेक का प्रयोग कीजिए, व्यवहारिक बनिए। आप बड़े कहते हैं हम प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, कितने प्रैक्टिकल हो भाई। समझो किस प्रकार हमारी सनातन संस्कृति को विभाजित किया जाता है, हमें बांट दिया जाता है। तुम इस भगवान के हो, तुम उस भगवान के हो। तुम्हारे हम हिंदू सब सनातन संस्कृति के संवाहक एक हैं भाई, हम एक हैं। चाहे जाति पंथ अनेक हैं, फिर भी हिंदू एक है। ये उद्घोष रहता है मेरा संपूर्ण भारत में। कल मुझे प्रसन्नता हुई, आज वो है कि नहीं, सुनील जी हरियाणा के एक व्यक्ति थे, कल आज है, पुजारी जी ने परिचय कराया था मेरा, सुनील नाम था, सुनील जी, जो हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ इस विदेश में कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर कोई हिंदुत्व पर किसी प्रकार का संकट ना आए, इसके लिए प्रयास करते हैं। करतल ध्वनि से स्वागत सम्मान करना चाहिए। जिन्हें ना अपने धन की चिंता है, ना तन की, ना किसी भी प्रकार की। अरे भारत में तो सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए बहुत व्यक्ति हैं, और वहां तो करना हमारे लिए आवश्यक भी है, और वातावरण अनुकूल है कि हम संस्कृति के लिए बात कर सकते हैं, हम हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर ऐसे पर राष्ट्र में जहाँ पर हिंदुत्व पर संकट हो, जहाँ पर कोई हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को हानि पहुंचाना चाहे, उसके सामने उसका शत्रु बनकर खड़े होना, ये सबसे बड़ी बात है, ये प्रशंसा का विषय है। मैं साधुवाद देता हूँ सुनील जी को, जो यहाँ पर इस परराष्ट्र में भी अपना हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थोड़ा जोर से होना चाहिए, हाँ, सबको पता चलना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राधे। भारत से दूर है तो क्या हुआ, भारत हमारे हृदय में है कि नहीं, सबके हृदय में। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये वो भारत देश है। हमारा उद्गम तो वहीं से हुआ है ना, हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ रहिए, खूब श्रम कीजिए, खूब फलिए फूलिए, हमारा सबका आशीर्वाद है। आप सब तो खूब आशीर्वाद है। भगवान से ही प्रार्थना, आप सब हर क्षेत्र में सफल हो, हर क्षेत्र में कमाइए, खूब नाम कमाइए, खूब दाम कमाइए, बहुत अच्छी बात है। पर अपनी संस्कृति को, अपने भारतवर्ष को सदैव याद रखें। वर्ष में एक बार भारत आइए, तीर्थ यात्रा कीजिए, बहुत अच्छा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ गान गान पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की जय। वाह, अब ठीक है। 6 गुण बस बता दो। क्या बनाना है? 6 गुण भगवान के। भगवान के 6 गुण कल बता। नहीं, अच्छा है, ऐसे जानना चाहिए। अभी समय लग जाएगा, और अभी वैसे भी विश्राम का समय, अभी कथा का थोड़ा सा प्रसंग लाके कल बताता हूँ। कल बहुत से विषय हमारी जिज्ञासाएं आई हैं मेरे पास। आज भावावेश में
कुछ प्रसंग रह गए हैं, कल विचार कर, कल मुझे याद दिला दीजिएगा, कथा के बीच में है, प्रारंभ में दिला दीजिएगा। सब इतने याद रहते नहीं ना भाई, अब हार्ड डिस्क तो सबकी फुल रहती है, बस प्रयास ये रहता है कि वायरस ना आए उसमें। हाँ, एंटीवायरस। और एंटीवायरस कौन सा? भगवत भक्ति रूपी एंटीवायरस सदैव बना रहना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और वो क्या है? वो श्रीमद् भागवत है। इसको रिन्यू करते रहिए, एवरी ईयर सब्सक्रिप्शन लेते रहिए एंटीवायरस। आना है क्या अगले साल? मुझे लगता नहीं मुझे आप लोग बुलाएंगे, क्योंकि इतना तो भी सुना दिया है मैंने आप सबको। तो देख लो मेरे नहीं आने की बात से कितने प्रसन्न हो रहे हो आप। देखिए भगवान का जब आदेश होगा, कब कौन से वर्ष आना हो कुछ कह नहीं सकते। बहुत सी व्यस्तताएं होती हैं हमारी संस्था संचालन में। कथा मेरा क्षेत्र और व्यवसाय नहीं है। कथा सिर्फ भगवत भक्ति से, भगवान की प्रेरणा से जब संभव होती है, हो जाती है, ना मेरा कार्य है। भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु की सेवा और श्री निम्बार्काचार्य पीठ का संचालन, ये मेरा प्रथम कर्तव्य और मेरा कार्य है। वो तो जब ऐसे कोई वैष्णव स्मरण करते हैं कि हमें कुछ भगवत चिंतन करना है, भगवान का ध्यान करना, तब मैं आ जाता हूँ। तो जब भगवान चाहेंगे, ठाकुर जी चाहेंगे, तब देखेंगे कब मिलना होगा। और जिन भगवान की इतनी महिमा है, जिन भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है, उन भगवान के आगमन का अब समय हो रहा है। जल्दी से भगवान को पहराते हैं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि कब 9:15 बजेंगे और कब आरती के बाद प्रसाद मिलेगा। हाँ, आज क्या बना है? सुगंध बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, आज यजमान रमेश जी है क्या? अरे वाह, क्या बात है। तो क्या है रमेश जी? तो मुझे बता दो, शायद मुझे भी लालच आ ही जाए। आज तो भोजन यही करना आपने भी। अच्छा ठीक, भोजन के साथ दक्षिणा भी मिली। हमें बहुत आनंद आ रहा है आप सभी के मध्य वस्तुतः भगवान का ध्यान करते हो। इस कथाओं का अद्भुत आनंद आ रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सब पर कृपा करते हैं, चाहे वो दैत्य दानव हो, मानव हो, यहाँ तक कि पशु भी क्यों ना हो। अपने अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में जब गजराज ने भगवान का ध्यान किया है, एक पुष्प को लिया और भगवान के चरणों में समर्पित किया कि भगवान मेरा अंतिम समय है, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षमाम। उसी समय भगवान सुदर्शन के द्वारा उस ग्राह का उद्धार करके उस गज को मुक्त करते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब सब आश्रयों को छोड़कर जीव भगवान के आश्रित हो जाता है, गज की रक्षा के लिए उसका पूरा गजराज था, वो पूरे जंगल के जितने हाथी थे उनका राजा, पर कोई नहीं बचा पाया। अंत में भगवान ने उसकी रक्षा की। देवासुर संग्राम हुआ, जहाँ से विष भी निकला, अमृत भी निकला। विष का पान हमारे भूत भावन भगवान शंकर ने किया। अमृत का विभाजन हुआ, फिर भगवान का मोहिनी रूप धारण करना, फिर देवासुर संग्राम, फिर बलि के द्वारा फिर से स्वर्ग पर अधिग्रहण कर लेना, और उससे मुक्त कराने के लिए देवताओं का भगवान के पास जाना और भगवान का बलि से सब लेने के लिए बोलिए वामन भगवान की जय। वामन रूप धारण करके भगवान ने 3 पग याचना करके, सब आपको पता है, सब ले लिया है। पता तो सब कुछ है, पर फिर भी जो क्रम है उसके उपरांत फिर आता है दिव्य भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी का चरित्र आता है, जो भगवान पर इतने आश्रित हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर स्वयं अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। उस क्रम में दुर्वासा ऋषि का आगमन, दुर्वासा का क्रोध और अम्बरीश को समाप्त करने के लिए
कृत्या का प्रकट करना और फिर उसी भगवान की कृपा देखिए सुदर्शन चक्र के द्वारा फिर वो भागे, दुर्वासा जी दौड़े, सबसे रक्षा की याचना, कोई नहीं बचा पाया। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा भाई तुमने मेरा अपराध नहीं मेरे भक्त का अपराध किया है, कदाचित तुमने मेरा अपराध किया होता तो मैं सुदर्शन से तुम्हारी रक्षा कर सकता था, पर भक्त का अपराध हुआ है इसलिए तो तुम्हारी रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के पराधीन रहने वाला हूँ। अगर तुम्हें रक्षा चाहिए तो भक्त के पास जाओ। अम्बरीश के पास दौड़कर दुर्वासा जी आए, अम्बरीश ने निवेदन किया तो सुदर्शन चक्र ने अब छोड़ दिया दुर्वासा। अम्बरीश भक्त जान रक्षा कर धाई, तैसे ही निज दास जान राखो शरणाई, तैसे ही निज दास जान राखो शरणाई। हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान उसी सुदर्शन चक्र के अवतार हैं जिन्हें भगवान ने स्वयं आदेश दिया। सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान तिमिरान्धानां विष्णु मार्गम प्रदर्शय। वो भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान जब भी इस धरातल पर पाप का आधिक्य होता है तो उसके लिए या तो स्वयं पधारते हैं या अपने किन्हीं आयुध को, अपने किसी अंश को भेजते हैं। जब त्रेता में रावण का आतंक था तो भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीव लोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम प्रायस्व केशव हरे शरणागतम्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु गाइए। ज्ञानी गौरी अनुकूल सिय यह सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भोग भोग लगना है? हाँ तो भोग तो फिर ठाकुर जी को प्रकट तो कर लें, भोग तब लगाओगे। हाँ वो तो प्रेम जी खड़े हो गए। हाँ भगवान राघवेंद्र सरकार पधारे और फिर द्वापर में भगवान सूर्यवंश में भगवान श्री राम का आगमन और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है।
धरती पर जब पाप बढ़ने लगा तो धरती गौ रूप धारण करके भगवान के चरणों में पहुंची। भगवान, अब आपका समय आ गया है कि आप पधारें और मेरे पाप का हरण करें। तो भगवान पृथ्वी को आश्वासन देते हैं कि यथाशीघ्र मैं धरती पर अवतार धारण करूंगा। और भगवान ऐसी सुंदर दिव्य लीला बनाते हैं। देवकी वसुदेव का विवाह होता है। देवकी का भाई कंस अपनी बहन को जब छोड़ने जाता है तब आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। यह सुनते ही कंस अपनी बहन को वसुदेव जी को कारागार में डाल देता है। वसुदेव जी जैसे जैसे एक एक पुत्र जन्म लेते हैं कंस के पास लाते हैं। कंस उन सब का वध कर देता है। और फिर जब 7वां गर्भ देवकी के गर्भ में आते हैं तो भगवान की माया से संकर्षण देव रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिए जाते हैं। और अब समय आता है हमारे भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के जन्म लेने का। और भगवान देवकी के गर्भ में पधारते हैं। सभी देववृंद गर्भस्थ भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। दिव्य उस कारागार का ऐसा प्रकाश होता है। और भाद्र कृष्ण अष्टमी की वह रात्रि भगवान ने दिव्य अवतार धारण किया है। और वसुदेव जी भगवान को लेकर मस्तक पर धारण करके यमुना को पार करके गोकुल पहुंचते हैं। और वहां पर जो वसुदेव देव नंद बाबा की कन्या है उसे मस्तक पर धारण करके फिर से कारागार में आते हैं। फिर से कारागार बंद हो जाते हैं और सभी जितने द्वारपाल मोहित मूर्छित हो गए थे फिर से जागृत हो जाते हैं। कंस को पता चलता है कि देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है। कंस कारागार में आकर देवकी के 8वें गर्भ को जैसे ही समाप्त करना चाहता है उसके हाथ से छूटकर वही माता कन्या उद्घोष करती है, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अब बताओ, इससे फास्ट और इससे जल्दी कोई कर सकता? इतनी तो बुलेट ट्रेन भी नहीं चलती होगी। और उधर गोकुल में जैसे ही प्रातः काल सखी ने देखा कि माता यशोदा के समीप में एक बालक रुदन कर रहा है और जोर से द्वार पर आकर बोली, नंद के आनंद भया, नंद के आनंद भया। और संपूर्ण ब्रज में समाचार पहुंच जाता है कि नंद बाबा के यहाँ माता यशोदा के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है। सभी बधाई लेने पहुंचते हैं। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ बाजे आज बधाई, ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई, ब्रज में बाजे आज बधाई। गाना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। गाना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए चौबारे। सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए चौबारे। नौबत बाज रही है सजनी नंद महल के द्वारे। नौबत बाज रही है सजनी नंद महल के द्वारे। खुशियाँ लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। खुशियाँ लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। आया आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। आया आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। श्याम सुंदर भगवान की जय। श्याम रसी
रसिया गोगल गाओ रसिया राधा रानी के मन में बस गयो सीता रानी के मन में बस गयो माता रानी के मन में बस गयो माता रानी के मन में बस गयो औरन को हर्षायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शबरी गए सुदामा के कंदुल शबरी गए सुदामा के कंदुल मांग मांग हरि खायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो मोरे श्याम जी को भोग लगाए जो मोरे श्याम जी को भोग लगाए जो मोरे कान्हा जी को भोग लगाए जो मोरे भागवत जी को भोग लगाए छूट जाए अखचाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सूर्य श्याम बलिहारी चरण की सूर्य श्याम बलिहारी चरण की हृदय कमल में रहो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ऐसो भोग लगाओ मोरे रसिया ऐसो भोग लगाओ मोरे रसिया सब अमृत हो जाए रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो कोई इस अमृत को पाए जो कोई इस अमृत को पाए सोई तेरो हो जाए रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मीरा के प्रभु गिरधर के गुण मीरा के प्रभु गिरधर के गुण दर्शन दिखाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रसिया हो रसिया मेरे मन रसिया रसिया हो रसिया मेरे मन रसिया रसिया हो रसिया मोरे 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 मन रसिया और ना तरसाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती बार कृष्ण की लीजिए आरती बार कृष्ण की लीजिए आरती बार कृष्ण की लीजिए आरती बार कृष्ण की लीजिए